प्रतियोगियों के लिए सहायक ट्रस्ट की ओर से शुभकामनाएं। यह प्रशंसनीय बात है कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप अच्छी तरह से कार्यरत हैं। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हमें संतुलित आहार का सेवन बहुत जरूरी होता है। न केवल गेहूं, चावल और दालें इसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने को, उनको बढ़ावा देने के लिए और बीमारियों को रोकने के लिए आहार में पर्याप्त सूक्ष्म पोषक द्रव्य का शामिल होना महत्वपूर्ण होता है। अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को मजबूत रखने के लिए लहसुन, अदरक, पालक, हल्दी, पपीता, नींबू, इनके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का अपने आहार में होना बहुत जरूरी होता है। इनमें से कई चीजें सभी के घर और स्थानिक किराना स्टोर में आसानी से उपलब्ध है और इन्हें आसानी से उगाया भी जा सकता है। वर्तमान कठिन समय में सरकार निश्चित रूप से जरूरतमंदों को राशन, चावल और गेहूं प्रदान कर रही है, लेकिन सरकार रोग प्रतिकार शक्ति बनाए रखने और शरीर को मजबूत करने के लिए आवश्यक सब्जियां और फल प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इस समय हमें आत्मनिर्भरता को विकसित करना महत्वपूर्ण है, खासकर जब भोजन और स्वास्थ्य की बात आती है। यही कारण है कि वर्तमान स्थिति में परिवार और समुदाय को पौष्टिक भोजन प्राप्त होने के लिए पोषण बाग का विकसित करना और उसे बनाए रखने का यह एक सुनहरा अवसर है। यदि आप मुफ्त में सूखे राशन का वितरण कर रहे हैं तो संभव हो तो उसके साथ मोरिंगा के पत्ते, मोरिंगा की फली, पालक, मेथी, अंबाड़ी, धनिया इत्यादि दे, जो स्थानिक स्तर पर आसानी से जमा की जा सकती है। रोग प्रतिकार शक्ति के निर्माण के लिए महीने में कम से कम एक बार स्थानिक समुदायों में विटामिन और खनिज प्राप्त होने के लिए राशन के साथ साथ बीज भी वितरित करें या उपलब्ध करवाएं, ताकि समुदाय के पोषण और रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम हो सके। जैविक पोषण बाग के ऐसे कई लाभ हैं। जैविक पोषण बाग आपको बीमारियों से दूर रखती है और इसलिए चिकित्सा खर्चों पर, यानी बीमारी के लिए दवा और गोलियों का खर्चा बचता है। लेकिन एक जैविक पोषण बाग के विकास में कुछ सप्ताह लगते हैं, इसलिए इस ज्ञान का उपयोग करके हम अपने घर में ही माइक्रो ग्रीन्स एवं सूक्ष्म साग लगा सकते हैं और उन्हें अपने आहार में उपयोग कर सकते हैं। ये पौधे कुछ दिनों में ही तैयार हो जाते हैं। उनमें सभी विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारे शरीर में जिनकी बहुत आवश्यकता होती है।